हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एंड उर्मिला शर्मा इज हियर। और स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है हमारा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक। यहाँ पे हम कैश बुक बनाएंगे। जैसे इसके नाम से ही पता है कि कैश बुक, ये सिर्फ कैश से रिलेटेड है। अब इसमें क्या है, हम सभी आइटम्स जो कैश से रिलेटेड हैं, चाहे वो परचेज की हैं, सेल्स की हैं, किसी चीज़ की पेमेंट है या रिसिप्ट है, जो भी हमने कैश में ट्रांजैक्शन करनी है वो सब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे हमें सिंगल कॉलम बनाना है, यानी कि बैंक से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो भी इसमें हम नहीं होंगे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम्स आपको दे रखी होंगी, वही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 देखिए, मई 2020 को, मई 1 को ट्रांजेक्शन हुई है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बोर्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करी हैं कैश में। पेड कैरेज, कैरेज के लिए पेमेंट करी है, यहाँ से कैश बाहर चला गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे गुड्स की सेल हुई है, वहाँ से भी हमें कैश रिसीव होगा। रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश रिसीव हुआ है। पेड टू शिव कुमार, यहाँ पे शिव कुमार को पे किया गया है और कैश में सेल्स हुई हैं नेक्स्ट एंट्री में। परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज़, यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया है, वो भी कैश में परचेज किया है और एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट की है। और नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब ये देखिए, ये क्रेडिट की आइटम है तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पेड टू महेश, महेश को पेमेंट किया है। पेड वेजेस, वेजेस के लिए पेमेंट हुई है। रिसीव्ड फॉर कमीशन, यहाँ पे भी हमें कैश रिसीव हुआ है। और विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए मीन्स ड्राइंग्स के लिए पैसा निकाला गया है बिजनेस से। और लास्ट में पे की है सैलरी। तो चलिए भी इस क्वेश्चन को करते हैं, 1 बाय 1 सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आप अपनी बुक में देखते रहिए, सोल्यूशन मैं आपको अपनी नोटबुक में दिखाऊंगी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है हमारी, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। इसके लिए क्या है, बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश क्या है, हमारे लिए असेट है। असेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो हम उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे मई 1 को कैपिटल की फॉर्म में आया है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो इट मीन्स कैपिटल आई है। टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपीज़ आया है, ₹25,000। इसके बाद है बोर्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने कैश में परचेज करी हैं। इट मीन्स परचेज से क्या हुआ है, कैश बिजनेस से बाहर गई है, तो इसके लिए 3 डेट को बाय परचेजेस। यहाँ पे आप जर्नल एंट्री पास करके भी आप देख सकते हो। देखिए, जब हम परचेजेस के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से, तो क्रेडिट साइड में हम परचेजेस से रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेजेस। कितने अमाउंट हमने परचेज किया है, ₹10,000 की पेमेंट हुई है, 10,000 की परचेज की थी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर कैरेज। यहाँ पे भी कैरेज के लिए पेमेंट की है तो उसके लिए भी क्या एंट्री बनेगी, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश पेमेंट होगी ना, कैश क्रेडिट होगी। यहाँ पे किसकी वजह से हुई है, बाय कैरेज। किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई है, ये भी 3 डेट को हुई है, बाय कैरेज। कितना रुपीज़ 200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। या यहाँ पे गुड्स की सेल हुई है, सेल होने से हमें कैश रिसीव हुआ होगा। किस डेट को, 4 डेट को। टू सेल्स, सेल्स की वजह से बिजनेस में पैसा आया है, कितना आया है, ₹6,000 आया है। 6,000 को रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से रिसीव हुआ है। यहाँ पे एंट्री क्या रही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो यहाँ पे टू राम। किस डेट को, 10 डेट को। कितना अमाउंट रिसीव हुआ हमें राम से, ₹1,000। 1,000 को डेबिट साइड अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे हम। इसके बाद ट्रांजैक्शन है पेड टू शिव कुमार। अब शिव कुमार को पे किया है, किस डेट को पे किया हमने, 12 डेट को पे किया, तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, शिव कुमार को पे कर रहे हैं तो शिव कुमार डेबिट टू कैश, तो बाय शिव कुमार कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है। कितना अमाउंट है शिव कुमार का, ₹2,600। नेक्स्ट देखिए, कैश सेल्स, सेल हुई है, सेल होने से कैश रिसीव होती है। रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड में रिसीव करेंगे 15 डेट को, टू सेल्स। कितना, ₹8,400। इसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया है 18 डेट को, बाय फर्नीचर।
कितनी अमाउंट का? ₹5000 का। 18 के बाद है 20 डेट को एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट हुई है। किस डेट को? 20 को बाय एडवर्टाइजमेंट। कितने की एडवर्टाइजमेंट हमने की है? ₹500 की। अब इसके बाद है परचेज गुड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट की आइटम है तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ये जाएगी परचेजेस बुक में। तो अभी परचेज बुक तो हम बना नहीं रहे हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है पेड टू महेश। महेश को पेमेंट किया है, बिजनेस से बाहर चली गई कैश, तो कहाँ पे जाएगा? ये क्रेडिट साइड में जाएगा बाय महेश। किस डेट को? 24 को। महेश को पेमेंट कर दिया, कितना? ₹4000 की पेमेंट हो गई है। अब वेजेस की भी पेमेंट हुई है तो वेजेस की वजह से भी बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है बाय वेजेस। कितना अमाउंट है? ₹400 का। सो 400 का अमाउंट यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है कमीशन रिसीव किया है। कमीशन रिसीव कैश की फॉर्म में होगा, कैश बिजनेस में आएगी 27 डेट को। किसकी वजह से? कमीशन की वजह से। टू कमीशन। कितना अमाउंट आया है? 1500 का। और इसके बाद है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला गया है बिजनेस से, यानी कि बिजनेस से बाहर गया है पैसा। 28 डेट को हुई है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की वजह से पैसा बाहर गया है बाय ड्राइंग्स। कितना अमाउंट? ₹2200। और लास्ट में सैलरी की पेमेंट हुई है। किस डेट को? 31 डेट को बाय सैलरी। सैलरी की वजह से पैसा बिजनेस से बाहर गया। कितनी अमाउंट गई? ₹700। अब यहाँ पे हम निकालेंगे बैलेंस। इधर 25,000 काफ़ी बड़ी अमाउंट है तो डेफिनेटली बैलेंस इधर का आने वाला है। 31 डेट को ही हम करते हैं बैलेंस टोटल करते हैं, तो इधर डेबिट साइड के अमाउंट को हम प्लस करेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड को डिडक्ट करेंगे, तो बैलेंस हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस CD। कितना? 16,500। तो ये मंथ हमारा कंप्लीट हो गया, इस मंथ को हमने क्लोज कर दिया। अब यही क्या है? जून 1 को चला जाएगा बैलेंस आगे, June 1 टू बैलेंस BD। यही जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले महीने के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 16,500। और यहाँ से हम अगले मंथ की कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन मैसर्स मुखर्जी एंड ब्रदर्स सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे भी हमें मुखर्जी एंड ब्रदर्स के लिए सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। 2020 को अप्रैल 1 को कैश इन हैंड बैलेंस है हमारे पास। गुड्स परचेज करी है कैश के लिए, यहाँ पे भी हमने गुड्स परचेज करी है। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम मेंशन नहीं हुआ तो इट मीन्स इसको भी हम कैश की ही ट्रांजैक्शंस मानेंगे। परचेज गुड फ्रॉम गोपी, अब यहाँ पर्सन का नाम दे दिया है तो इसको हम क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मानते हैं। अगर किसी पर्सन का नाम साथ में दिया है और क्लियर बताया है कि उसने कैश में परचेज किया है तब हम उसको कैश मानते हैं। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं किया और किसी पार्टी का नाम दे दिया है तो हम उसको क्रेडिट की मानते हैं। परचेज गुड फ्रॉम गोपी फॉर कैश, अब यहाँ पे देखिए पर्सन का नाम भी मेंशन किया है लेकिन स्पेशली बता दिया गया है कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल करी हैं, इसको भी कैश मानेंगे। सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा, अब यहाँ पे पर्सन का नाम है लेकिन नहीं बताया कि कैश है या क्रेडिट है तो ये क्रेडिट है। सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश, यहाँ पे भी कैश की ट्रांजैक्शन है। कमीशन रिसीव किया है और रेंट की पेमेंट की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 रिकॉर्ड करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, तो यहाँ पे क्या होगा? टू बैलेंस BD किस डेट को है? अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना बैलेंस है? ₹50,000 का। कैश हमारी असेट है और असेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड फॉर कैश, परचेज करी है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। किस डेट को ट्रांजैक्शन है? 3 डेट को है बाय परचेजेस। कितना अमाउंट? 22,000। इसके बाद है परचेज गुड्स, गुड्स परचेज करी हैं 7 डेट को बाय परचेजेस। कितना अमाउंट? ₹15,000। इसके बाद है परचेज गुड फ्रॉम गोपी, ये पर्सन का नाम है तो क्रेडिट की आइटम है। 13 को देखते हैं, परचेज गुड फ्रॉम गोपी फॉर कैश। 13 को नॉट 10, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश, यहाँ पे भी बाय परचेजेस।
कितना अमाउंट है? रुपीज़ 10,000 का। 10,000 रुपीज़ लिखेंगे। गुड्स सोल्ड सेल की हैं तो कैश रिसीव होगा किस डेट को? 15 को। टू सेल्स रुपीज़ कितना अमाउंट है? रुपीज़ 20,000 का। 20,000 की अमाउंट है यहाँ पे। और इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा, ये क्रेडिट की आइटम है। सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश, ये कैश की है 20th डेट को। टू सेल्स कितने अमाउंट है? रुपीज़ 18,000। 18,000 से रिकॉर्ड करेंगे। कमीशन रिसीव, यहाँ पे भी रिसीव हो रहा है कैश हमें, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा। टू कमीशन रुपीज़ 5,000 से। और लास्ट ट्रांजैक्शन रेंट की पेमेंट हुई है तो ये इधर आ जाएगा भाई। किस डेट को? 30th डेट को। बाय रेंट, रेंट की पेमेंट की है रुपीज़ 10,000। अब यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब हम निकालेंगे इनका बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड के आइटम्स को प्लस कर लेंगे और क्रेडिट साइड के आइटम्स को प्लस करेंगे, तो इधर का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 31 को, अप्रैल 30th को। ठीक है, 31 को हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन की टोटल कर लेंगे। बाय बैलेंस CD 3,600। तो यहाँ पे ये वाला मंथ हो गया है हमारा कंप्लीट। अप्रैल के बाद ये बैलेंस हम ले जाएंगे आगे 1 मई को। टू बैलेंस BD से आगे ले जाएंगे इस बैलेंस को। कितना? 3,600 रुपीज़। अब यहाँ से कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएंगी 1 मई की, लेकिन हमें सिर्फ अप्रैल की ट्रांजैक्शन दी थी, उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।